लेकिन सरकार को जगाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं किया। भिक्षाटन किया, यज्ञ किया, मुंडन का कार्यक्रम किया। बिहार या हिंदुस्तान के छात्र नहीं है, कोई आतंकवादी है जिसकी बात को सुनना ही नहीं। और जब तक सरकार हम लोगों को मांगों नहीं मान लेती है तब तक से हम लोग का अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब। आज सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का इस आंदोलन का आज 20वां दिन है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब सीटेट बीटेट के जितने भी अभ्यर्थी थे वो जेडीयू कार्यालय गए थे मिलने के लिए, तो उन पर पुलिसिया गुंडागर्दी कर उन्हें भगा दिया गया। जी हां, आपने जो शब्द सुना वो सही है। पुलिस द्वारा इन अभ्यर्थियों पर लाठी डंडे से मारा गया और इन्हें जो है वो भगा दिया गया। आज 20वां दिन है इस आंदोलन का और इस आंदोलन में आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो अभी भी धरने पर बैठे हैं। सर, आज 20वां दिन है, आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं। पिछले दिनों में आप लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? सर, कहना तो हम लोग 20 दिन से बस सिर्फ एक मांग के लिए यहाँ हैं, वो है 7वां चरण प्राथमिक नोटिफिकेशन। लेकिन सरकार को जगाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं किया। भिक्षाटन किया, यज्ञ किया, मुंडन का कार्यक्रम किया। फिर हर सचिवालय तो हमेशा जाते रहते हैं कि सर किसी भी तरह से हमको नोटिफिकेशन दे दीजिए। लेकिन सरकार का रवैया ऐसा है जैसे कि हम लोग बिहार या हिंदुस्तान के छात्र नहीं है, कोई आतंकवादी है जिसकी बात को सुनना ही नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ अपना यही बोलते रहते हैं कि दे देंगे दे देंगे, कहते कहते हम लोग को 3 साल हो गया सर, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन का कोई डेट नहीं दिया इन्होंने। पुलिस द्वारा जिस तरह से आप लोगों पर अत्याचार हुआ, क्या लगता है सरकार आप लोगों के आंदोलन को तोड़ना चाहती है? तोड़ना चाहती है, तभी तो पुलिस का अत्याचार हम लोग के ऊपर हो रहा है सर। और दूसरी बात कि शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री, उनकी भी संतानें हैं। अगर उनकी संतान इस तरह से रोड पे रहती तो आज पूरा बिहार हिल गया होता। तुरंत में नोटिफिकेशन क्या जो मांग होता वो तुरंत हो जाता पूरा। हम लोग तो कोई मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री की औलाद तो है नहीं। हमारे लोग मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, कोई बहुत गरीब आदमी है, कैसे कैसे करके बीएड किया, डीएलएड किया, फिर उसके बाद सीटेट क्वालिफाई किया, तब जाकर आज हम लोग उनसे ये मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोगों की मांगों को अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो आगे चलकर आप लोग का प्रक्रिया क्या कुछ होगा? देखिए, हम लोगों का जो आंदोलन अभी जारी हो रहा है 20 दिनों से चल रहा है, और जब तक सरकार हम लोगों को मांगों नहीं मान लेती है तब तक से हम लोग का अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। शिक्षा मंत्री द्वारा क्या कुछ आप लोग को बोला गया है, क्या कुछ किया गया है? शिक्षा मंत्री के द्वारा हम लोग का सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और कुछ नहीं कहा जाता है, उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया जाता है। मतलब एक्शन और संज्ञान कुछ नहीं लिया जा रहा है, बस आश्वासन दिया जाता है। बस हम लोग आश्वासन दिया जाता है कि अब निकाल देंगे 7वां चरण की बहाली, अब निकाल देंगे नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है, आपसे एक हम सवाल करेंगे कि पिछले दिनों जिस तरह से पुलिस द्वारा आप लोगों को लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद जो है वो सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके जो भी प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनमें कमी आई है। क्या लगता है कहीं ना कहीं मतलब जो सरकार जो करना चाहती थी वो कर दी है? सरकार देखिए अपने तरफ से छोड़ नहीं रही है। हम लोगों को डराने के लिए वो लाठी डंडा का भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग हटने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने जीत पर अड़े हुए हैं। जब तक से नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दिया जाता है सरकार की ओर से, तब तक हम लोग अड़े रहेंगे, नहीं हट सकते। भैया, क्या लगता है कि सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो है वो डर गए हैं? नहीं, डरेंगे क्यों? जब तक जाना तब तक बैठेंगे यहाँ और नोटिफिकेशन लेकर के ही जाएंगे। क्योंकि देखा गया कि संख्या में कुछ कमी आई। संख्या में कमी पुलिस डराने का काम किया है। कुछ बच्चे देखिए स्टूडेंट है ना, और क्यों पुलिस केस कर देगा तो फिर क्या करेगा? उसका क्या फ्यूचर होगा? केस कर देगा बेचारा, कहीं परीक्षा नहीं दे पाएगा। इसलिए कुछ लोग हो गया, लेकिन हम फिर से हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, बातचीत हो रही है सबसे, फिर से हम लोग आएंगे। 30 तारीख को देखिए कितना भीड़ आने वाला है इस बार। क्या लगता है कि अगर सरकार आप लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है तो आगे चलकर क्या कुछ होने वाला है, वो बताइएगा। क्या कुछ हम लोग आंदोलन ही कर सकते हैं, जो एक मतलब संवैधानिक चीज़ है उसी के स्तर पर हम लोग काम करेंगे। उग्र आंदोलन का तो हम लोग पचदर है नहीं, हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे जब तक 7वां चरण का विज्ञप्ति नहीं आ जाता तब तक। तो आखिर क्या सरकार जो है वो अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है।
लेकिन साथ में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। जो शिक्षक को स्कूल में रहना चाहिए, आज वो शिक्षक 20 दिन से गर्दनी बाग में पड़ी हुई है, तो स्कूल कौन चलाएगी? आप एक सोनू के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे लाखों हजारों सोनू जो हैं हर घर में पड़े हुए हैं। हम उस सोनू की बात करते हैं और आप सिर्फ एक सोनू की बात करते हैं। तो सर हम लोग से रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग का 7वां चरण का प्राइमरी नोटिफिकेशन सर जल्द से जल्द मतलब कि जारी कर दिया जाए, क्योंकि उस छोटे से बच्चे का जो भविष्य है वो बर्बाद होने से बच जाए। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनका साफ ये कहना है कि 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है सरकार बस उसे जारी कर दे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि अगर शिक्षा मंत्री के जो बाल बच्चे हैं वो सड़क पर होते हैं तो नोटिफिकेशन जो है वो सरकार तुरंत ही जारी कर देती, लेकिन जो सरकार है वो अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ काफ़ी ज़्यादा खिलवाड़ कर रही है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें इनसाइड प्रेस। मैं हूँ आपके साथ नाज़िश मेहताब। धन्यवाद।